नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे देश के उन जाबाजों की जिनकी चौकन्नी निगाहों की वजह से दुश्मन हम पर आंख उठाने से डरते हैं। सुराख से झांकती ये चौकन्नी निगाहें, सुराख से निकली ये इंसास राइफल, ये सरहद के पहले पहरेदार हैं जिनकी निगाहें दुश्मन की तलाश में पलकें झपकना भी मुनासिब नहीं समझती, जिनके निशाने पर देश की तरफ बढ़ते हर नापाक कदम है और जो खुद भी हमेशा दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। ये हमारे सरहद के वो रखवाले हैं जिनका सामना देश के दुश्मनों से सबसे पहले होता है। दुश्मन सबसे पहले इन्हीं पर वार करता है और इनके कंधों पर ही दुश्मन को रोकने की पहली जिम्मेदारी होती है। देश के जवानों पर सियासत करने वाले गौर से देख लें देश की आन के लिए चौकस इन निगाहों को। कड़वे बयान देने वाले महसूस करें कि रात के सन्नाटे में सरहद पर होने वाली हर हलचल को देखने के लिए कैसे खड़े होकर जागे रहते हैं ये जवान। हम इस समय भारत पाकिस्तान की सरहद की फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं। यहाँ पर बीएसएफ के जवान इस पोस्ट पर हैं और नाइट विजन डिवाइस जिसकी रेंज करीबन 3 किलोमीटर तक की है उससे हर एक इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में HSTI कैमरा भी है जिसकी वजह से अगर कोई भी मूवमेंट LOC के दूसरी तरफ से अगर वो फेंस को पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पता लगती है। इसके साथ ये LMG पॉइंट है, यहाँ पर BSF के जवान इस समय इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं, यहाँ पलकें झपकाने का मौका नहीं, यहाँ इत्मीनान का एक पल भी नहीं और यहाँ हथियारों से पहले नजरों पर ही टिका है शह और मात का खेल। 2 बाय 2 की एक छोटी सी जगह और उस खिड़की से मुस्तैद ये आंखें दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए हर पल चौकन्ना रहती हैं। इस तरह के बंकर न सिर्फ सरहद की पहरेदारी के लिए हैं, बल्कि ऐसे ही बंकरों के भरोसे होते हैं CRPF, BSF और सेना के कैंप। ऐसे बंकरों के भरोसे सुरक्षित हैं हमारे हथियारों के डिपो और ऐसे ही बंकरों से झांकती निगाहों के भरोसे रहती हैं कई जवानों की जान और हमारे देश की शान। आपको दिखाएंगे छोटे छोटे इन बंकरों से कैसे होती है मुस्तैदी, एक बंकर में तैनात जवान की ताकत और चुनौतियां क्या हैं, कैसे होती है बंकर में तैनात सिपाही की जिंदगी और क्या सोचता है देश की हिफाजत में लगा एक सिपाही। सरहद पर बने इन छोटे छोटे बंकरों की वजह से ही देश के दुश्मनों की हमारे मुल्क पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती। जंग हो न हो, दुश्मन करीब हो न हो, इन बंकरों में तैनात सरहद के ये पहरेदार कभी आराम नहीं करते। जब हम और आप अपने घरों में आधी रात के समय चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त सीमा के ये प्रहरी अपनी तत्परता और दृढ़ता के साथ किस तरह से सरहद की रक्षा करते हैं, इंडिया टीवी आज आपको दिखा रहा है। सीमा के प्रहरी 24 घंटे इसी तरह से मुस्तैदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हिंदुस्तान के लोग आराम से आंखें मूंदकर चैन की सांस ले सकें, इसीलिए ये निगाहें पूरी रात चौकन्ना रहती हैं। देश की हिफाजत के लिए ये निगाहें पराए मुल्क के चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं। चौकसी के लिए इन्हीं चौकन्नी आंखों से खौफ खाता है दुश्मन। खतरनाक हथियारों से लैस आतंकी भी इन्हीं निगाहों के खौफ से सरहद लांघने की हिम्मत नहीं करते। रात के अंधेरे में ये चौकसी और बढ़ जाती है। दिन के समय विजुअलिटी ज्यादा होती है, दूर तक का एरिया जो है वो दिखाई देता है, लेकिन रात के समय में ये परेशानी आती है कि आगे का एरिया को कैसा देखा जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी गन पर भी नाइट विजन डिवाइसेस लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो BSF के जवान हैं वो कई तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे के इलाके में किस तरह की हरकत हो रही है उसका पता लगाया जा सके। सरहद के इन पहरेदारों की रात
कंक्रीट, सीमेंट और पत्थरों से बने ऐसे ही बंकरों में गुजरती है। 6x6 के इस बंकर में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये दीवारें सिर्फ इन्हें दुश्मन की गोली से महफूज रखती हैं और चौकन्नी निगाहों की जरा सी चूक की कीमत कई जिंदगियों को गंवा कर चुकानी पड़ती है। ऊपर टीन का शेड है ताकि बम या मोर्टार हमले से बंकर तबाह होने पर जवान आसानी से बंकर से बाहर निकल सके। ग्रेनेड हमले से बचाने के लिए बंकर के सामने जाल लगाया जाता है ताकि ग्रेनेड बंकर के अंदर न आ सके। सरहद पर जरूरत के हिसाब से नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। दुश्मनों की पोस्ट के ठीक सामने बने बंकर पर चौकसी और कड़ी होती है। यहां दोनों मुल्कों के बंकर एक दूसरे के निशाने पर रहते हैं। यहां जमीन में गड्ढा बनाकर बंकर बनाया जा रहा है और बंकर तैयार होते ही जवानों की तैनाती भी होगी। इस बंकर की बात करें तो हालिया दिनों में ये बंकर बना है और इसमें तकरीबन 3 से 4 जवानों के रहने की ऐसी व्यवस्था है, जो कि मल्टी कॉर्नर पे एक तरीके से यहाँ से वो अपनी निगरानी कर सकते हैं। मसलन जो एक जवान है वो लेफ्ट से, एक जो है वो राइट से, एक दूसरी तरफ से, तो चारों तरफ से मल्टी कॉर्नर ऐसा बनाया गया है कि किसी भी तरीके से अगर दुश्मन आए तो उस पर निगरानी की जा सके। सरहद पर बने इस बंकर में ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इन कठिन हालात में भी बीएसएफ के जवान इस बंकर से 24 घंटे दुश्मन पर निगाह रखेंगे। मिट्टी, रेत और पत्थर से तैयार ये बंकर उन जगहों पर बनाए गए हैं जहां सीमेंट और कंक्रीट से पक्की इमारत बनाने में काफी वक्त लग जाता है। रमन सैनी के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी। सरहद के भीतर भी खतरा कम नहीं है। कश्मीर में घुस चुके आतंकी सुरक्षा बलों के कैंप्स और काफिलों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में कैंप के बाहर बंकर पर तैनात संतरी की ड्यूटी बेहद अहम है। बारामूला में शहीद नितिन यादव की तरह ही कैंप के बाहर संतरी पोस्ट पर ड्यूटी करने वाले जवान रात दिन चौकसी बरतते हैं। बंकर के एक छोटे झरोके से झांकती वही आंखें पूरे कैंप को महफूज रखते हैं। हाथ में ऑटोमेटिक हथियार, बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर हेलमेट, चारों ओर से मजबूत बंकर का घेरा और सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से बाहर झांकते रहने की ड्यूटी। देश में जवानों के बलिदान पर सियासत करने वालों को शायद ये ड्यूटी बहुत आसान नजर आती हो। शायद उन्हें बंकर के बीच खड़े जवानों पर कोई खतरा न दिखाई देता हो। भले ही उन्हें बारामूला के बीएसएफ कैंप के बाहर बंकर में तैनात संतरी नितिन यादव की जांबाजी सियासी मुद्दा लगे, लेकिन ये ड्यूटी कितनी कठिन और खतरनाक है हम आपको दिखाते हैं। जो अपने घरों में बैठे हैं या फिर सेना या सीआरपीएफ के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यही जिंदगी है और देश की सुरक्षा में लगे हुए ये जवान 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर ना तो खाने का समय मिलता है और ना ही किसी और का। बस देश की सुरक्षा में लगे हुए ये जवान 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं। कंक्रीट और सीमेंट से बने इस बंकर में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इन जवानों की ये पोस्ट किसी कैंप के एंट्री पॉइंट पर होती है या फिर उसके चारों ओर। कैंप में मौजूद जवान और हथियारों की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं बंकरों में तैनात जवानों पर होता है। यही वो जांबाज हैं जिनका सामना सबसे पहले आतंकियों से होता है और जरा सी चूक एक बड़े नुकसान का सबब बनती है। दरअसल 5 बाय 5 और 7 फीट ऊंचा बंकर नहीं है, बल्कि एक उस जवान की जो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी में इस समय जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके में है। दरअसल यही जिंदगी है। एक मोर्चे पे 3 जवान कम से कम पूरे 24 घंटे में होते हैं और इस जाल के जरिए जहां एसिड बम, पेट्रोल बम और ग्रेनेड से बचाव होता है, तो वहीं दूसरी तरफ संतरी पोस्ट एक अहम पोस्ट भी होती है। दरअसल इसी पोस्ट के जरिए इन जालियों के बीच में से आतंकी की हर एक हरकत को देखते हुए उस पर निशाना बनाते हैं। किसी भी कैंप या दफ्तर के बाहर इसी तरह के बंकर को संतरी पोस्ट कहा जाता है। यहां ड्यूटी करने वाले जवान की निगाहें हर पल कैंप की तरफ बढ़ते लोगों पर होती हैं। खासतौर से रात और सुबह के वक्त सतर्कता ज्यादा बढ़ जाती है।
बारामूला में शहीद नितिन यादव भी उस रात ऐसी ही संतरी पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे और झेलम की तरफ से आतंकियों की आहट पर सबसे पहले मोर्चा संभाला था। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक आतंकी कैंप्स कॉन्वॉय को निशाना बना सकते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन होनी चाहिए सेंट्री की, यानी उस सेंट्री की जो कि मेन कैंप के बाहर खड़ा है।